गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो कहाँ पर थे हम लोग? कृष्ण की ओर। आज कुछ तो कम लोग हैं। ये पूरा हो गया था। तो आज से दूसरा चैप्टर है कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। इस चैप्टर का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि तरंग है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकेंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण अब हमें कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने में सक्षमता प्रदान करेगा। ज्यों ही हमें यह बोध होगा कि हम यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। तो यहाँ चर्चा चल रही है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या करता है? हमारी चित्त का मार्जन करता है। हमेशा इसी क्रम में बिठाना चाहिए। कौन सेवा करता है? जो नए लोग आए वो एक तरफ इधर आ जाएं और जो लोग हैं वो इधर बैठे। अभी बैठे रहो, कोई बात नहीं, आगे से बता रहे हैं हमेशा, जिससे कि ये क्लियर रहे कि इन लोग नए हैं तो उनको और अधिक मोटिवेट किया जाए, उनको अधिक ध्यान दिया जाए जिससे वो और अच्छे से कर सकें। और प्रश्न पूछने में भी सुविधा होगी कि जो लोग
पता है उनसे अलग और उनसे अलग, है ना। तो चर्चा चल रही, आज पहली बार कितने लोग आए? 3 लोग पहली बार, ठीक। तो चर्चा चल रही है ये जो महामंत्र है इसका जाप क्यों किया जाए, इससे कोई फ़ायदा है क्या? तो इसके विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो नाम जप है ये क्या करता है, हमारे चित्त पर जो धूल जमी है उसको क्या करता है, स्वच्छ करता है। जैसे अगर कोई शीशा है, आईना है, और वो आईना बहुत गंदा है, काला है, तो उसमें आप अपने आप को देख पाओगे? आप शीशा के सामने खड़े हो गए लेकिन आपको अपने आप को आप नहीं देख पाओगे। इसी प्रकार से हमारा जो चित्त है वो इतना गंदा हो गया है, और गंदगी का कारण क्या है, ये सांसारिकता, संसार के विषय, संसार के भोग, संसार के सुख दुख, इनमें इतना उलझा हुआ है जीव कि वो बिल्कुल चित्त उसका कैसा हो गया है, काला हो गया है। तो जब काला चेतना हो जाएगा तब क्या होगा, वो देख ही नहीं पाएगा। तो हम लोग अपने को देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं कौन। थोड़ा तर्क के आधार पर गुरुजनों के माध्यम से जब सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तर्क के आधार पर समझाया जाता है, तो हम उस तर्क के आधार पर समझने लगते हैं और मान लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन हम फील नहीं कर पाते, हमको ये एहसास नहीं होता है कि नहीं, इस शरीर से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। हमें ये अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं अनुभव होता है? क्योंकि चित्त पर क्या है, धूल पड़ी है बहुत, और वो धूल क्या है, सांसारिकता की। आपके मन में हमेशा संसार की विभिन्न योजनाएं चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? कुछ प्राप्त करने की, अच्छा ये हो जाए, ऐसा कर लें, ये मिल जाए, वो कर लें, ऐसा कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। और ये सब करने में हम क्या करते हैं, बहुत सारा समय अपने मन को काला करने में और लगा देते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र को जब उतने ध्यान से नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। नाम जब कोई बहुत ध्यान से करता है, एक एक शब्द को सुन के, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने का मतलब क्या है, हमारा चेतो दर्पण मार्जन होता है। जब चित्त का मार्जन होगा तो फिर हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम हैं कौन। जैसे जब शीशा साफ होता है तो हम अपने आप को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब हमारा मन निर्मल होगा तब हम अपने को देख पाएंगे कि हम कौन हैं, शरीर नहीं आत्मा है। तो अभी इससे पहले हम लोग कई बार चर्चा किया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इसको तर्क से तो समझ गए हैं, लेकिन क्या हम फील कर पाते हैं कि नहीं, वास्तविकता में हम इस शरीर से अलग हैं, ये शरीर हम नहीं हैं? कभी एहसास होता है? जब आप शांति से, बहुत हम लोग इतना टाइम नहीं देते ना अपने आप को, दिमाग में इतनी चीज़ चलती रहती है कि खाली, आजकल तो जब से मोबाइल और ये सब शुरू हुआ है तब से तो व्यक्ति के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। श्योर करेगा चला। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने चित्त को गंदा नहीं करने देना चाहिए। शोर करेगा, रहने दो। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के क्या करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो हित से आशय क्या है, अगर आप अपने आप से मिलना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना होगा। लेकिन हम में से बहुत लोग जप को उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अगर हम जप बहुत गंभीरता से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम क्या होगा, हमारा चित्त का क्या होगा, मार्जन होगा। लेकिन जप कैसे होना चाहिए,
एक करुण पुकार। किससे पुकार? भगवान से। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? सब छोड़ करके अपने बच्चे के पास पहुंचती है ना। चाहे घर में कितने ही काम हो, कितने ही परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर बच्चा रोएगा तो माँ क्या करेगी? सब छोड़ के आ जाएगी। ऐसे ही हमें जब हम जप करें तो हम क्या करें? भगवान को याद करें, हृदय से पुकारें कि हे भगवान, हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार में क्या हुआ है? गिर गए हैं और मुझे इससे निकाल लो। कभी अपने आप से आपने सवाल किया आप कौन हो? पूछा है आपने पूछा कभी आप कौन हो? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हड्डी हो? हाँ या ना? आप जो समझ में आए बोलो। क्या आप हड्डी हो? आप हड्डी हो? आप मांस हो? आप रक्त हो? आप किडनी हो? आप लीवर हो? आप हार्ट हो? आप आँख हो? आप नाक हो? आप हाथ हो? क्या हो आप? विचार करो कभी। मेरी आँख है, मेरा कान है, मेरा लीवर है, मेरी किडनी है, मेरी हड्डी है, लेकिन ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर मैं नहीं हूं। बस इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। हम अपने को क्या मान रहे हैं? शरीर, बस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं तो क्या होता है फिर? जैसे लोग कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। हर व्यक्ति क्या सोचता है? शोर कर रहा, बंद कर, जरूरत नहीं है, आवाज कर रहा है। तो जब हम शरीर के प्रभाव में होते हैं, अपने को क्या मानते हैं कि हम शरीर हैं, तब हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने का क्या मतलब है? हाँ, उसको भी बंद कर सकते हो। थोड़ा तपस्या कर लो, कितनी देर है? उतनी आवाज़ कर रहा है वो। आवाज़ कहाँ? हाँ, बस शांति रखो। अरे लोग हिमालय पे जाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा है कंडे जला करके लोग बैठते हैं, है ना, और उसके बीच में बैठते हैं। हम लोगों को इतना अच्छा मौसम है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा तपस्या के मूड में होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं बंद रहे अंदर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को समझना चाहिए हम लोग क्या हैं, हम हैं कौन। ये बात जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप अपने लिए ही कुछ नहीं करोगे। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो जैसा कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं हम भी ऐसे ही करना है। अच्छा, थोड़ी देर को सोचो, विचार करो। तुम एक ऐसे जिले में पैदा होते जहां सब पागल होते हैं, ठीक है? तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे घर के परिवारी जन, रिश्तेदार, पड़ोस अड़ोस सब चारों तरफ सब क्या है? सब पागल है। और तुम उन्हीं के साथ पैदा हुए और उन्हीं के साथ बढ़े। जबकि जब तुम पैदा हुए तो तुम पागल नहीं थे, लेकिन उन पागलों के साथ 20 साल रहते रहते तुम क्या हो गए? किसी को लगता है कि नहीं अब मैं पागल नहीं होऊंगा? लगता हो तो हाथ खड़ा करे। क्या ऐसा संभव है? होगा पागल कि नहीं होगा? कारण
हाँ, जैसे वो बाल नोच रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे सब बाल नोचते हैं, हमें भी नोचने चाहिए। अगर नहीं नोचोगे तो लोग क्या कहेंगे, बोले ये पागल है। हाँ, तो जब वो बाल नोच रहे हैं तो आपको भी देख करके अरे सारे बाल नोचते हैं तो फिर मुझे भी नोचने चाहिए, आप भी नोचते हैं। और उन पागलों के संग करते करते आप भी पागल हो जाओ। और अगर आप बुद्धिमान लोगों के संग करो और सब लोग का आचरण अलग लेवल का है, वो अलग सोच रहे हैं, अलग चर्चा कर रहे हैं, तो उनका संग करते करते कितना भी होगा उसका भी प्रभाव आपके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। तो बस केवल इतना विचार करने वाली बात है, ये संसार में जितने भी लोग हैं ना, ये पागल हैं कि नहीं है, इसका कितने लोगों को एहसास है जिनको केवल एहसास हो वो हाथ खड़ा करे। एक लोग को एहसास है, दो को, और दो लोगों को एहसास है और लोगों को नहीं है। तो दो लोगों को एहसास है, वो बताएं कैसे कह सकते हैं कि सब चारों तरफ पागलपन जैसा वातावरण है, आप कैसे कह सकते हो। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि आज जैसे मैंने कोई चीज़ करी और यदि अगर हमने कोई चीज़ अच्छी करी तो वो अगले दिन वो वही करे, और अगर हमने बुरी करी तो वो हमको उस चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे, ताने मारेंगे, हिसाब से कह सकते हैं। तो वो तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो पागलपन तो वो यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो वो आप हमारा उसी तरह देखा कर लो, तब वो अच्छा नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। और जब गलत कर रहे हैं तब आप मेरे पर ब्लेम कर रहे हैं। सारे क्या देखा, ऑफिस ने देखा था, ऑफिस ने देखा तो जी, तो ऐसा फील होता है। ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे थे। प्रभु जी, एक मिनट और। प्रभु जी, जैसे कि जो सत्य नहीं है लोग उसी को सत्य करने के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और बताओ। प्रभु जी, सारी दुनिया जितने आसपास के लोग हैं सब लोग बस भौतिक सुख के पीछे पड़ रहे हैं। जो भौतिक सुख है, जिसमें सुख है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी चीज है जिसमें सुख है नहीं उसी में लगे पड़े हैं, और उनको देख के हमारा दिमाग भी लगा पड़ा है। हम ये नहीं कह सकते हम लोग नहीं लगे, हम भी उसी में लगे हुए हैं। और जबकि हम जान रहे हैं कि उनमें से कोई भी व्यक्ति सुखी न तो है और न होगा, तो पागल है कि नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी सुखी हो जाए तो ये मान लिया जाए कि हाँ भाई देखो, एक तो हमारे पास उदाहरण है ना भाई, आप लोग देखते हो कि व्यक्ति ने पढ़ाई करी, अच्छी शिक्षा ली, उसको अच्छी नौकरी मिली, उसके बाद अच्छी गाड़ी आई, उसके बाद अच्छा पद आया, तो आपको देख करके एक आशा हो जाती है कि हम भी अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास भी ये सब होगा। और जैसे ये सुखी है वैसे ही सुखी हम हो जाएंगे। और इसी दौड़ में सारा संसार चल रहा है। हम सब लोगों के दिमाग में ये बात बहुत गहराई से बैठी है कि नहीं बैठी है कि अगर हमारे पास खूब पैसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हाँ या ना। खूब कितना भी आप सत्संग सुन लो, खूब सुन लो, खूब आए, लेकिन दिमाग में क्या बैठा रहता है, बिना पैसे के गुजारा नहीं है। रहता है कि नहीं रहता है। तो मेरा कहना केवल इतना सा है, हम पैसे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं, पैसा किसी भी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता है। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। मान लो आपके पास पैसा है, 5 लाख रुपए सैलरी है आपकी। अब 5 लाख सैलरी है तो आप नौकर रख सकते हो, ठीक है। आपने 20,000 रख करके 15,000 रुपये दे करके एक नौकर रख लिया।
अब वो आपकी सेवा प्रेम से करेगा? आप तो 15,000 रुपये दे रहे हो। अच्छा चलो, आपने कहा सब 15,000 देते हैं, मैं 30,000 रुपये दूंगा। अब प्रेम से करेगा वो सेवा? चलो 4 गुना, आप 90,000 रुपये देने लगते हो। जो आदमी 15,000 रुपये जिसकी कीमत है, उसको आप कितना दे रहे हो? 90,000 रुपये। अब प्रेम करेगा वो आपसे? चलो 5 लाख पूरा देने लगते हो, अब प्रेम करेगा वो? जब वो प्रेम ही नहीं करेगा तो उसकी सेवा का स्तर क्या होगा? सेवा हमेशा कैसे होती है? निष्काम, निस्वार्थ। और उस सेवा से क्या मिलता है? सेवा करने वालों को भी प्रेम मिलता है और सेवा लेने वाले को भी प्रेम, आनंद मिलता है। मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं? आनंद की। आपको पैसा देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा है, तो वो सेवा कैसी है? निस्वार्थ है। और उस सेवा से क्या मिलता है? किसको सुख मिलता है? दोनों को, सेवा करने वाले को भी और सेवा पाने का वाले को भी। इसमें पैसे का रोल कहाँ है बताओ? तो आप कहेंगे पैसे का रोल नहीं है, फिर किसका रोल है? भाई किसी का तो रोल होगा, तो किसका रोल है? प्रेम भाव। तो वो प्रेम भाव कैसे आएगा? सही शिक्षा से, सही भावना से। पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक उसे वो शिक्षा ही नहीं होगी, वो क्यों करेगा? समझ ही नहीं पाएगा, लोग समझते ही नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप 5 लाख छोड़ो, आप 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो और आप नौकर को 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, अभी वो प्रेम से सेवा करेगा? क्या मतलब है? प्रेम से सेवा करने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन हम लोगों को ये आनंद चाहिए ही नहीं, हमें तो पैसा खर्च करके मजा चाहिए। आनंद के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, और मजे के लिए बिना पैसे के काम आएगा नहीं, मजा चलेगा नहीं। अगर मजे करना चाहते हो तो तुम्हें पैसा चाहिए ही चाहिए, और अगर आनंद लेना चाहते हो तो पैसे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, सही भाव और सही सोच, सही शिक्षा की आवश्यकता है। वो दुनिया अलग सी है। और हम आपको एक चीज बताएं, उस दुनिया वालों की नज़र में ये दुनिया वाले पागल हैं, और ये दुनिया वालों की नज़र में वो दुनिया वाले पागल हैं। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति आए और सेवा करे और कुछ ले नहीं, तो जो बाहर के लोग देखें वो क्या कहेंगे? अच्छा खासा पागल बना हुआ है, काहे को इतना टाइम खराब करता है, सुबह शाम तक लगा हुआ, अच्छा खासा अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इतनी मेहनत करता तो कहाँ से कहाँ पहुँचता? नहीं बोलेंगे? तो अगर उनसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ पहुँचते, तो उसका आंसर क्या देंगे? बोले इतना रुपया महीने इनकम होती इसकी, अगर बिजनेस भी जमाया होता तो आज इसके पास इतना रुपया महीने आ रहा होता, इतना बड़ा घर होता, इतनी अच्छा सब कुछ होता, लेकिन एक प्रेम करने वाला, सेवा करने वाला मिलता? तो जब प्रेम करने वाला ही सेवा नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा? अच्छा चलो, ये तो नौकर की बात हुई। अभी बीवी की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। घर में, संसार में आप शादी करोगे या आप
कि शादी के लिए कोई आएगा आपको देखने के लिए, तो वो क्या देखेगा? कितना कमाता है, कितना कमाता है, कितना प्रॉपर्टी से कमाता है। क्या क्या देखेगा? प्रॉपर्टी, कितना उसका प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, ठीक। और क्या देखेगा? हाँ, अब जो तुम्हें पैसा और सैलरी देख करके पहले से ही विवाह कर रहा है, ये देख करके, तो वो तुमसे क्या अपेक्षा करेगा? अब ये देगा पैसा? अच्छा, किसी को पैसा देना अच्छा लगता है? ईमानदारी बताओ। आप मेहनत करो सुबह से शाम तक, दिन रात भागो, परेशान हो, धूप खाओ, और किसी को पैसा देना पड़ जाए आपको, तो देने में खुशी होगी? किसी को होता है? लेकिन देना पड़ता है। तो कहने का केवल मतलब इतना है, इस संसार में क्या चल रहा है इस पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते कभी। क्यों? क्योंकि पागलों का समाज है ना। सब बोले अरे ऐसे, उसमें कौन सी बड़ी बात, हमने बुआ के लड़के को देखा, वो सारी तनख्वाह लाता है, अपनी बीवी को दे देता है। पहले के ज़माने में लोग कमाते थे, किसे देते थे? माता पिता जी को, है ना। और अगर और उससे पहले की बात करें, जब गुरुकुल प्रणाली थी, तब लोग गुरु को देते थे। जो अर्न करते थे, अर्न करने का मतलब जो कुछ भी लाते थे भीख मांग करके, क्योंकि कोई नौकरी तो करते नहीं थे, क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा मांग करके क्या करते थे? तो गुरु तो भिक्षा मांगने गए नहीं, तो मांगने कौन गया? धूप में कौन रहा? बातें किसने सुनी? और लाके दे किसे दिया? तो बेवकूफ़ बनाते थे गुरु, की नहीं बनाते थे? अच्छा, गुरु नहीं बनाते थे, अच्छी बात है। आप ऐसा करो अगर, तो आपका मन फिर क्या बोलेगा? आपको अगर ऐसा करना पड़ जाए फिर क्या लगेगा? देखो, हम धूप में जा रहे हैं, पड़े हुए हैं, और हमसे कह रहे हैं सानी करो, हमसे कह रहे हैं चारा करो, हमसे कह रहे हैं ये करो। यही सोच तो रखते हैं हम लोग। तो मैं केवल एक बात बता रहा था कि पहले के समय में लोग क्या करते थे? गुरुजनों का सेवा करते थे। फिर समाज बदला और लोग माता पिता का सेवा करने लगे। फिर समाज बदला, लोग पत्नी की सेवा करने लगे। अभी समय बदला, अभी व्यक्ति पत्नी को भी नहीं करना चाहता। हाँ, अभी खुद को, बोले बहुत हो गया। तो अब कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। अच्छा, ईमानदारी बताओ, शादी करने के लिए जब आते हैं और पता चलता है कोई लड़की डॉक्टर है और वो आपसे शादी करना चाहती है, तो आपको क्या लगेगा? बुरा कि अच्छा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। क्यों अच्छा लगेगा? अरे पैसा लाएगी। अच्छा, वो पैसा लाएगी तुमको मजा कराने के लिए लाएगी, तो तुम बेवकूफ़ हो कि नहीं हो? वो अगर पैसा कमाएगी तो किस लिए कमाएगी? लेकिन आपको क्या खुशी हो रही है? अरे कमाएगी तो क्या हुआ, उस घर में हम भी तो रहेंगे। दिमाग क्या बोलता है? थोड़ा जूठन तो मिल ही जाएगी, है ना। थोड़ा और स्पष्ट शब्दों में बोलो, जूठन तो मिल ही जाएगी। लेकिन उससे आनंद मिलेगा, लेकिन नहीं समझने को तैयार। तो हम लोग जानबूझ के दुखी होने को तैयार हैं।
हम समझना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते, हम सही भावना को विचार ही नहीं करना चाहते। कारण चेतो दर्पण मार्जनम नहीं है, जो कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब चित्त का मार्जन होगा, जब हमें इस बात का एहसास होगा कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है, और आत्मा को मैथुन की आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज और बताएं, एक बड़ा तर्क सम्मत सिद्धांत है, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो आप लगातार नित्य कर सकते हो। जैसे प्रेम आप निरंतर लगातार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्रोध लगातार कर सकते हो, सेक्स लगातार कर सकते हो, तो ये वास्तविकता में नेचुरल नहीं है, ये हमारे आत्मा का विषय नहीं है। ये किसका विषय है? शरीर का विषय है। तो जब व्यक्ति शारीरिक चेतना में रहता है तो उसके दिमाग में बार बार शारीरिक चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब वो अपने को प्योरिफिकेशन करके चेतो दर्पण मार्जन करता है और उसको ये एहसास होने लगता है कि वो शरीर नहीं, कौन है, आत्मा, फील होने लगता है, तो जैसे जैसे वो अपने स्वरूप में स्थित होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वो संसार की इन चीज़ों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं लगती, बल्कि उसको घृणा आती है। कारण हाँ, वास्तविकता को समझ जाता है। हम लोग इसी तो बोल रहे हैं हम पागल हैं। पागल का मतलब क्या है? जो सही नहीं है उसी को हम सब कुछ मान रहे हैं। इस संसार में लोग, प्रभुपाद जी बताते हैं, जिह्वा के सुख के लिए और जननेंद्रिय के सुख के लिए पागल है कि नहीं है? उनको लगता है यही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन वास्तविकता में अच्छा कोई लगातार खा सकता है तो ये खाना किसका विषय है? ये भी शरीर का विषय है। कोई लगातार सो सकता है तो ये भी किसका विषय है? कोई लगातार भयभीत रह सकता है तो ये भी विषय किसका है? आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और आप देखते हो, जब आप अपने आचार्यों को देखते हो, वास्तविकता में जब वो सही तरीके से साधना करते हैं, ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है? और उस मार्जन से क्या होता है? वो अपने को देखने लगते हैं। फिर आप देखते हो, अरे वो 24 घंटे में 1 घंटे ही सो रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो। आपको अरे हम तो पागल हो जाएंगे। हम लोगों को अगर 2-4 दिन न सोने को मिले तो क्या होगा? और वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भोजन हमको ना मिले तो हम जीना मुश्किल हो जाए। वो पता चला 1 चम्मच छाछ पी रहे हैं, बस उसी से चल रहा है सब। आपको ऐसा कैसे हो सकता है? 1 चम्मच छाछ बस। ऐसी स्थितियां भी हैं, लेकिन कब आएंगी? जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, यानी चेतो दर्पण मार्जनम करना होगा। तो ये नाम जप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से एक एक शब्द को सुनना और ध्यान पूर्वक 16 माला जाप करना। और
पुकार करना, हे भगवान अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, कितने जन्मों में कहाँ कहाँ रहे। कभी आपने सोचा है आप कितनी योनियों से आए हो? कभी सोचा है? डिस्कवरी कितने लोगों ने देखा? शिकार होते हुए कितने लोगों ने देखा? हिरण को शेर फाड़ रहा है, देखा? कैसा लगता है देखने में? रोमांच आता है। हिरण दौड़ रहा है और शेर झपटा और फाड़ डाला एकदम, बुरा लगता है। सोचो देख करके इतना बुरा लग रहा है और कितने बार हम हिरण रहे होंगे, हमें कितने बार फाड़ा गया होगा, इस पे हमारा विचार ही नहीं है। क्योंकि हमको क्या लगता है हम हमेशा से मनुष्य हैं और हम हमेशा मनुष्य रहेंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम अन्य योनियों में नहीं रहे हैं? एक चूहा मारने पर कोई कानून है? कोई भी मार दे। सांप खा जाए, बिल्ली खा जाए, चील खा जाए, इंसान जहर रख दे, किसान खेतों में ही पूरी आग लगा देते हैं। कभी विचार किया आपने? हम कभी चूहे भी रहे होंगे और कितनी पीड़ाओं से हम लोग निकले हैं। 84 लाख योनियों में, विभिन्न इन सब योनियों में हम थे कि नहीं थे? तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, हम जो मूर्ख होता है वो क्या सोचता है? केवल आज में जीता है। और जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की प्लानिंग करता है। अब बुद्धिमान भी दो प्रकार के हैं। एक भौतिक बुद्धिमान, जो भौतिक बुद्धिमान होता है वो भौतिक दृष्टि से भौतिक चीज़ों के प्रति सावधान रह करके बड़ी अच्छी प्लानिंग करता है। मेरा बुढ़ापा ऐसे होगा, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी होगा, मेरे पास ऐसी पत्नी होगी, मेरे पास ये होगा, वो पूरी भौतिक प्लानिंग करता है। भौतिक बुद्धिमान भविष्य की प्लानिंग करता है केवल शरीर स्तर पर। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भविष्य की चिंता करता है मृत्यु तक, बुढ़ापे तक नहीं। वो अनंत जन्मों के चक्र को रोकना चाहता है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है। तो ये निर्भर करता है आपकी समझ पर कि आप किस स्तर के बुद्धिमान हो। आपका ही डिसीजन है, आपको ही करना है। भाई चोरी करोगे तो कौन करेगा? आप करोगे। गुंडागर्दी करेगा तो कौन करेगा? आप करोगे। पढ़ाई करोगे अच्छा तो कौन करेगा? आप करोगे। व्यापार करोगे अच्छा तो कौन करेगा? शराब पियोगे तो कौन पिएगा? वेश्यावृत्ति करोगे तो कौन करेगा? और भजन करेगा तो कौन करेगा? जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहेगा तो कौन होगा? सब कुछ आपको ही करना है। डिसीजन आपका है, करना आपको ही है, कोई और नहीं करेगा। अब चॉइस आपकी, आप में जितनी बुद्धि होगी उतनी ही काम करोगे, उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। जितना समझ पाओगे आप उतना ही करोगे, और जो चीज आप समझ ही नहीं पाओगे उसे कर नहीं सकते। आप सब लोगों को बचपन से लेके अभी तक इतना तो समझा दिया गया कि पैसा चाहिए, बिना पैसे के काम नहीं है। ये तो दिमाग में मोहल्ला, रिश्तेदार, सुख सुविधाएं, वैभव, संसार का सब देख करके ये बात दिमाग के अंदर घुस चुकी है। इसीलिए बार बार हम उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ढेरों प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमको जागना होगा, बुद्धिमान बनना होगा। अगर मूर्ख बनेंगे तो हम किसे ठगेंगे? बस इतनी सी बात है। क्योंकि जब आप मरोगे तो आपका मित्र आपके साथ जाएगा, अरे यार हम लोग तो कभी ऐसा हुआ नहीं,
आज मिले ना हो। होता है कई बार मित्र होते हैं ना, अरे ऐसा तो होता ही नहीं कभी, रोज मिलना ही मिलना है भाई, नहीं मिलेंगे तो फोन पे तो बात होनी चाहिए। तो हम लोग आज मर सकते हैं कि नहीं मर सकते हैं? हाँ या ना? तो अगर आज मरेंगे तो हमारे साथ कोई मित्र मरेगा, कोई परिवारजन मरेगा, तो कौन जाएगा साथ में? अकेले जाना। तो जब अकेले जाना है तो तैयारी किसकी करनी है? अकेले ही करनी है बस। ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा करने की आवश्यकता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये कृष्ण प्रेम कितने दिन में मिल सकता है? आपको मन में आता है प्रश्न, कितना समय लगेगा कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे? भाई अभी तो हमारा कृष्ण की ओर चल रहा है, फिर एक और किताब चलेगी, फिर कुछ और किताबें चलेंगी, फिर कुछ और क्लासें होंगी, फिर कुछ प्रोजेक्टर और पीपीटी से समझाया जाएगा, फिर और भी चलेगा। उसके बाद कितना कितना समय बाद प्रश्न आता है कभी, इस जीवन में कितने दिन बाद ऐसा होगा कि हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा? आता है मन में ये प्रश्न? कोई आंसर है आपके पास? आपने एक बार बताया था कि गाय की सींग में सरसों के दाने। हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त करने में कितना समय लगता है? गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर टिके, कितनी देर टिकेगा? बस इतनी देर में। और या फिर अनंत जन्मों में भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने के ऊपर निर्भर है। हम लोग पहले तो सत्य को समझते ही नहीं हैं, और अगर समझ भी लेते हैं तो स्वीकार करते हैं क्या? खूब बोल रहे हैं कि हाँ हम मरेंगे, अकेले मरेंगे, अकेले, हाँ जब मरेंगे तब देखा जाए। अरे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी मजे ले लेने दो। और मजे के नाम पर भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य को समझना ही नहीं चाहते हैं, सत्य पर चलना ही नहीं चाहते हैं, सत्य को स्वीकार ही नहीं करना। घूम फिर के कुछ न कुछ चल रहा है दिमाग में, शरीर को कैसे सुख दिया जाए और शरीर से जुड़े हुए जो शरीर हैं उनको कैसे सुख दिया जाए, बस इससे ऊपर सोच नहीं। बताओ ईमानदारी, इससे ऊपर सोच है? पूरी प्लानिंग हमारी चल रही है कैसे शरीर को सुख पहुंचाया जाए और कैसे शरीर से जुड़े हुए शरीरों को सुख पहुंचाया जाए। फिर वो पत्नी हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, भाई हो, इनको सुख कैसे पहुंचाए, बस। जबकि वास्तविकता में शारीरिक स्तर पर सुख कैसा है? क्षणिक है। तो अब आप सत्य को समझ रहे हैं, सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन चेतो दर्पण मार्जनम करना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार निवेदन करता हूं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोते हुए करो। और बड़ा भाग्यशाली है वो भक्त जो रो करके भगवान को पुकारता है। हम लोग संसार के लिए रोते हैं कि नहीं रोते हैं? अरे संसार के धन के लिए रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कागज होता है, और तो और छोड़ो, स्त्री पुरुष के लिए रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कुछ नहीं है, एक लड़की के लिए रोते हैं कि नहीं रोते हैं? उसका कोई स्तर नहीं है। पता चल रहा है कि तुम्हारे देखते देखते वो दूसरे के साथ भाग गई, फिर भी रो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ा गधा कौन होगा? बताओ, इससे बड़ा गधा होगा कोई? हमें नहीं लगता आप में से कोई ऐसा गधा नहीं होगा। आप हंस रहे हो क्या? आप विचार करो।
क्या स्तर है, कुछ माइंडसेट ही नहीं है, बेवकूफ हैं, कुछ समझ ही नहीं है, कुछ भी किए जा रहे हैं, बस कुछ भी। हम जान रहे हैं कोई मतलब नहीं, कोई, अरे रोना है तो भगवान के लिए रोइए। आंसू इतने सस्ते हैं कि वेश्याओं के लिए बहाए जाएं? बताओ आप, वेश्या किसे बोलते हैं? हाँ, जो अपने पति के प्रति एकनिष्ठ न होकर के अलग अलग पुरुषों से संबंध रखना चाहे, उसे क्या बोलेंगे? और कोई व्यक्ति रोए किसके लिए? तो बताओ मुझे, बुद्धिमान है वो? कौन है वो? गधा। मूर्ख भी अच्छा शब्द है, गधा ज्यादा अच्छा है। गधा क्यों है उसको भी समझ लो। गधा गधी से सेक्स करने के लिए जाता है और गधी उसको लात मारती है मुंह में और उसका जबड़ा पूरा फट जाता है, खून निकलता है, दर्द से चिल्लाता है, लेकिन फिर जाता है उसके पास। इसीलिए गधे को गधा कहा जाता है। कभी कोई पूछे कि गधे को गधा क्यों बोला जाता है, बात समझ में आया? इसका उत्तर था आपके पास? आपको सब गधा बोलते हैं इसलिए गधा बोला जाता है। गधे को इसीलिए गधा कहा जाता है कि अरे उसने लात मारी, तुम्हारा मुंह फूट गया, खून निकल रहा है और तुम फिर भी जा रहे हो। और यही स्थिति है आज के भौतिक शिक्षित युवाओं की। उनका कोई स्तर ही नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है गधा बनने के लिए नहीं। जब गधा थे तो गधापंथी के बहुत काम हो गए, जब कीड़े थे तो कीड़ेपंथी के बहुत काम हो गए। एक कीड़े को देखा है, रोशनी में जाता है, जलता है, गिरता है, फिर उड़ता है, फिर रोशनी में जाता है, फिर जलता है, फिर गिरता है। देखा कि नहीं देखा? तो जब हम लोग कीड़े थे तब हम लोगों ने भी ये किया, जब गधे थे तब हम लोगों ने भी ये सब हरकतें करी हैं। अभी हमको क्या मिला है? मनुष्य शरीर। और इस मनुष्य शरीर का क्या पर्पज है? मनुष्य शरीर का मतलब है सत्य को जानना, गधा या कीड़ा बनना नहीं। जानना क्या है वास्तविकता। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच है, ये सच में वास्तविकता है, तो अपने को इससे ऊपर उठाओ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो जानता है कि वो शरीर नहीं आत्मा, वो कैसा हो जाता है? सदा सदा के लिए। लेकिन उस स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। एक बात आपको बताएं, जो व्यक्ति उस चेतना में जाएगा केवल वही व्यक्ति उसको समझ पाएगा। दूसरा व्यक्ति देखेगा, कुछ आकलन करेगा, कुछ समझेगा नहीं। जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं आपकी भाषा में, एक 5 स्टार का स्वीट रूम जिसका कीमत लगभग क्या होता होगा? मान लो 50,000। तो वो 50,000 का एक रात का देने में उसमें कौन सा सुख मिलता है बताओ? कितने लोगों को अनुभव है? हाथ खड़ा करो। कोई रुका है स्वीट रूम में? तो कैसे बताओगे कि उसमें क्या मजा आता है? ये तो जो जाएगा, जो रुकेगा, वो समझेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये, ऐसी आध्यात्मिक चेतना में जब उस मानसिकता में व्यक्ति पहुंचता है तब वो उसे समझ पाता है कि इस मानसिकता में पहुंच के कौन सा टेस्ट है, कौन सा सुख है, कौन सा आनंद है। जब तक व्यक्ति उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है तो वो अंदाजा लगाता रहेगा, अच्छा हाँ ऐसा होगा, अच्छा वैसा होगा, अच्छा ये होता होगा, अच्छा ऐसा होता होगा। नहीं, उस माइंडसेट पे पहुंचना पड़ेगा, तब आप उसको समझ सकते हो। तो हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक 16 माला का जाप करना चाहिए, एक एक शब्द को सुनते हुए और भगवान को पुकारते हुए कि हे भगवान मुझे बचाओ, मैं कामाग्नि में जला जा रहा हूं।
मैं विषयाग्नि में जला जा रहा हूँ। और ऐसे करके हमको क्या करना है? भगवान को पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को पुकारना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई जिज्ञासा। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि भक्ति से हमारा मन भी कंट्रोल होता है। तो फिर जैसे आपने पिछली कक्षा में कहा था कि ऐसा होता है हमें कि संडे कब आ रहा है, संडे की क्लास लेनी है। तो अक्सर होता है कि हम पढ़ाई करते हैं तो हम मैं वही सोचता हूँ कि संडे कब आ रहा है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है, सोचता हूँ कि कीर्तन करने लग जाते हैं मन में, सोचता हूँ ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। लेकिन मन तो मेरा अस्थिर ही है, भले मैं जब भी कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? इस मन को स्थिर करना है सही जगह, भगवान के कीर्तन में, भगवान के चिंतन में अपने मन को स्थिर करना है। ये जितना स्थिर होगा उतना ही संसार का प्रभाव कम होगा। लेकिन मुझे पढ़ाई करते वक्त तो स्थिरता तो पढ़ाई में होनी चाहिए। तो फिर भगवान से चिंतन हटा दो। आपको क्या लगता है किसमें चिंतन ज्यादा उचित है? वैसे तो भगवान में, और जैसे तो ये पता है पर दिल नहीं मानता है ना अंदर से। इसी दिल को तो समझाना है हम सब लोगों को। जो समझा लेता है वो परमहंस बनता है, वो आदर्श चरित्र वाला बनता है, वो हजारों लोगों को लिए उदाहरण स्वरूप बनता है। देखो, जैसे अभी एक बच्चा खूब अच्छी पढ़ाई करता है और पढ़ाई में टॉप मार्क्स लाता है, तो सबके लिए आइडियल बनता है कि नहीं बनता? ऐसे ही जो बच्चा भगवान के भजन में और भगवान में आसक्त हो जाता है और वो संसार के विषयों को सब तुच्छ मान करके उससे ऊपर उठ जाता है, तो वो सबके लिए आइडियल बनेगा कि नहीं बनेगा? स्वाभाविक आइडियल बन। लेकिन सच में ईमानदारी से, ऐसा नहीं मन में चल रहा है विषयों का चिंतन और ऊपर से बोल रहे नहीं मुझे तो कुछ पसंद नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हम उस लेवल पर पहुंच सकें तो निश्चित रूप से आइडियल बनते हैं लोग। विवेकानंद आइडियल थे कि नहीं थे? आज भी आइडियल है। कोई अच्छे से अच्छा इंजीनियर क्या होता है? कुछ दिन उसको जाना जाता है। कोई अच्छे से अच्छा अभिनेता कितने दिन? जीते जी फ्लॉप हो जाते हैं लोग। देखा है कि नहीं देखा? बोले एक समय था जब उनकी पिक्चरें सारी सुपर हिट जा रही थी और अभी वो जिंदा है, अभी उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसके घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसी जो ख्याति है वो किस काम की है? जिसका कोई स्थिर अस्तित्व ही नहीं है। ख्याति भी अच्छी है वो जो भगवान और गुरु के दास के रूप में हो। ऐसी ख्याति भी बड़ा लंबी ख्याति। हम लोग कबीरदास को जानते हैं कि नहीं जानते? कितने साल पहले थे कबीरदास जी? तुलसीदास को जानते हैं कि नहीं जानते? मीरा जी को जानते हैं, सूरदास को जानते हैं। तो हमें सोचना है कि हमको क्या बनना है। अरे भाई कोई तो आइडियल बनाओ भाई। हर व्यक्ति का कोई ना कोई आइडियल होता है। किसी का अभिनेता आइडियल होता है, किसी का नेता आइडियल होता है, किसी का बिजनेसमैन आइडियल होता है, किसी का बैंक एम्प्लॉय या अच्छी नौकरी करने वाला व्यक्ति आइडियल होता है। तो आपका भी तो कोई आइडियल होना चाहिए ना। तो आपका आइडियल क्या है? भगवान के भक्त, संत या नेता या अभिनेता? भाई जो जिसको आइडियल मानता है उसको क्या करता है? उसकी पिक्चर लगाता है, उसके बारे में सोचता है और उसको क्या लगता है मैं भी ऐसा बन जाऊं। हाँ या ना? तो ऐसे ही हमारा भी तो कोई आइडियल होना चाहिए ना। तो कहने का मूल मतलब केवल इतना सा है, अगर किसी के मन में
भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है तो उसे अपने को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कहते मेरे मन में विषयों का चिंतन चल रहा है, मेरे मन में भोगों का चिंतन चल रहा है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बोलता, नहीं पढ़ाई पर ध्यान दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि पढ़ाई में मन न लगने की वजह मेरा भगवान में मन लग रहा है, तो मैं क्या कहूँ, भगवान छोड़ के पढ़ाई करो। स्तर क्या है, सर्वोच्च क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है? अगर आप सर्वश्रेष्ठ कर पा रहे हो तो मैं कैसे कह दूं इसे छोड़ दो? आपका मन कहता है तो आप छोड़ दो। भाई आपका जीवन है, मैं नहीं कह सकता कि आपको कैसे जीवन जीना है, ये आपकी इच्छा है, ये आपका लाइफ है। मैं तो आपको बता सकता हूं ये स्थिति है, इस स्थिति से व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंचता है, इस स्थिति से इस स्थिति पे पहुंचता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंचता है, फिर इस स्थिति पे पहुंचता है, उसके बाद ये स्थिति होती है और उसका ऐसा जीवन होता है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति ये होता है, उसका ये होता है, वो ऐसे रहता। चॉइस आपकी है, जीवन आपका है। एक शादी करने वाला व्यक्ति शादी करने के बाद, बच्चों के बाद, पत्नी के साथ घर में रहते हुए उसका क्या स्थिति होता है वो भी आपके सामने है। एक ब्रह्मचारी लाइफ कैसे होती है वो भी आपके सामने है। तो जीवन हमारा है, हमें डिसाइड करना है हमें कैसे जीना है, ठीक है। और पीछे प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वार्थी होकर क्या लाभ प्राप्त करना अपने लिए क्या सही है? प्रभु जी, जैसे अभी मैंने आपसे पिछली कक्षा में प्रश्न पूछा था, मेरे घर में मेरी बुआ जी आई हुई थी, फूफा जी का बाहर ट्रांसफ़र होने के कारण वो आ नहीं पाते थे उनके इलाज के लिए, तो अक्सर उनको लेकर दौड़ना भागना मुझे रहता था। और मेरी चाची जी भी इस वक्त मतलब गर्भवती थी, तो चाचा जी भी उनकी दौड़ भाग नहीं कर पाते थे। घर में रहने के कारण मुझे ही उनको लेकर जाना रहता था। तो ये सारे इन सब कारणों की वजह से प्रभु जी मेरे मतलब क्लास वगैरह डिस्टर्ब होती थी, मतलब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी, मैं क्लास नहीं कर पाता था। तो प्रभु जी मैंने ये बातें अपने कज़न्स से, अपने दोस्तों से शेयर की, तो सब मुझसे कहने लगे कि यार अगर तुझे कुछ करना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, नहीं तो तू मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगेगा। तो प्रभु यही आपसे पूछना था कि मतलब क्या स्वार्थी हो के स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करना सही है क्या? नहीं, नकली स्वार्थी कि असली स्वार्थी? स्वार्थी दो है। आप कुछ स्वार्थी की बात कर रहे हो, दो स्वार्थियों को जानते हो? आप एक ही स्वार्थी जानते हो। स्वार्थी का मतलब क्या? सेल्फिश। तो सेल्फिश से आशय आपका क्या है? दूसरों को ऊपर ध्यान न देना और जैसा करना उनसे मतलब न रखना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। अपने से आपका आशय क्या है? मैं खुद मतलब मैं शरीर या मैं आत्मा? मैं आत्मा। अगर मैं आत्मा के लिए स्वार्थी हो तो अच्छा है, लेकिन मैं शरीर के लिए स्वार्थी हो तो मूर्खता है। और स्वार्थी, असली स्वार्थी व्यक्ति परमार्थी होता है। वो दूसरों को सुख देने में उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। अपने सुख की परवाह नहीं करता वो असली स्वार्थी है। लेकिन अब दूसरों का भी सुख कैसा? एक गरीब व्यक्ति, उसको रोटी खिला रहे हो, अब आपको सुख मिल रहा है। देखो दूसरों को रोटी खिला रहे हो तो आपको सुख मिल रहा है। तो ये सुख बहुत लोअर स्टैंडर्ड का है। और एक दूसरा स्वार्थी क्या है कि आप दूसरों को आध्यात्मिक चेतना में लगा रहे हो, दूसरों को भगवत भक्ति में लगा रहे हो, भगवान की सेवा में लगा रहे हो। और ऐसा करके आपको क्या मिल रहा है? सेल्फिश। आपको आनंद मिल रहा है, आपको असली सुख मिल रहा है। तो आप अपने आनंद के लिए अगर दूसरों की सेवा कर रहे हो तो ऐसा स्वार्थी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के लिए स्वार्थी है कि मुझे मज़ा मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे भोग मिले, अरे दूसरा मरता है मरने दो, दूसरे के साथ जो होता है होने दो, अपना नौकरी देखो, अपना पढ़ाई देखो, अपना मज़ा देखो, तो ऐसा स्वार्थी अच्छा नहीं। ठीक है। कोई प्रश्न और था? प्रभु जी, अभी
प्रभु जी अभी आपने बताया कि जो जन्म मिलता है 84 लाख योनियों को पार करके मिलता है, तो प्रभु उनमें से एक बच्चा कमजोर होने के कारण लड़का था वो, जो कि प्रभु जी सर्वाइव नहीं कर पाया और तीसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु जी मुझसे मुझे यही पूछना था, प्रभु जी ऐसे उसके क्या कारण थे जो दुनिया में ज़्यादा समय तक उसको नहीं मिल पाया? अब ये तो भाई वो बच्चा ही बता सकता है या भगवान बता सकते हैं, मैं कर्म कैसे बता दूँ? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं गहना कर्मणो गति। लेकिन आप इसको, इस घटना को थोड़ा विचार जरूर मैं आप सबको करवा सकता हूँ। आप सोचो, उस जीवात्मा ने 9 महीने का कष्ट झेला और जिंदा रहा, ठीक है? देखो भगवान इतना क्रूर है, इतना क्रूर है, इतना क्रूर है कि क्रूरता में परम है भगवान। और भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु है, इतना दयालु है कि दयालुता में वो परम है। लेकिन जो नालायक हैं, क्रूर हैं, उनके लिए भगवान परम क्रूर हैं। और जो दयालु हैं, जो अच्छे हैं, उनके लिए भगवान परम दयालु और परम अच्छे हैं। तो आप सोचो, उस जीवात्मा ने 9 महीने तक तो कष्ट झेला, उल्टा लटका रहा माँ के गर्भ में, और जैसे ही जन्म लिया, अब जन्म में भी कितनी पीड़ा होती है। सोचो, आपको एक छोटे से द्वार से खींच करके निकाला जाए, कितनी पीड़ा, आप सोच नहीं सकते, आपकी बुद्धि का विषय ही नहीं है ये। और उसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद उसके इंजेक्शन भी लगे होंगे, उसको पीटा भी गया होगा कि रो नहीं रहा है, ठीक नहीं है ना? और 3 दिन बाद फिर मर गया। तो आप सोचो, अभी मरा है तो मरने के बाद फिर क्या होगा उसका? फिर जन्म होगा, अभी फिर उल्टा लटक गया होगा जाके वो कहीं ना कहीं 9 महीने के लिए। आप विचार करो, हम लोगों की बुद्धि सोचती नहीं है इतना। हम लोग तो आज में देखते, बोले आज क्या खाएंगे, अभी हो गया क्लास का टाइम, अभी चलते हैं, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं, बस ये जो देख रहे हैं बस उतना, बस कुछ विचार ही नहीं है। लेकिन ये सब चल रहा है, तो हमें उसका पार्ट नहीं बनना है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ अच्छे कर्म क्रिएट करने हैं, ठीक है? प्रभु जी, जैसे कि हम एक बात चलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान सबके साथ जो करता है वो सही करता है। तो ये चीज़ क्या एकदम सही मान के चल सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, पैर नहीं है, सुन नहीं पा रहा, कुछ भी हुआ तो उसके साथ अच्छे के लिए हुआ, ये मानना सही है? बिल्कुल। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अभी भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन इसमें नज़रिया है, अपने लिए नज़रिया अलग है और दूसरे के लिए अलग है। अगर दूसरे की टांग कटे तो नहीं बोले भगवान ने बहुत बढ़िया किया, तुम्हारी टांग कटी, बहुत अच्छा हुआ, है ना? बोल भी देते तो ऐसा बोलोगे तो वो चांटा मारेगा, वो दौड़ा लेगा तुम्हें, ठीक है ना? तो आपको क्या बोलना है, उसके लिए नहीं बोलना है। आपके साथ जब ऐसा हो तो आप भगवान धन्यवाद दो, भगवान बहुत बढ़िया किया, मेरा कोई कर्म था बहुत बुरा, उसको आपने केवल मेरा हाथ काट के ही निकाल दिया। आपके जीवन में कुछ बुरा घटित हुआ, आप भगवान को धन्यवाद बोल सकते हो, ठीक है ना? और अगर किसी दूसरे के साथ होता है तो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान इस पे कृपा करो, है ना? एक सवाल और था, क्या सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए माला करना चाहिए, कि जैसे मन नहीं कर रहा है कि आज नहीं करेंगे, लेकिन फिर कहते नहीं, जैसे अयोध्या में शपथ लिया था नहीं 16 करनी हाँ। है, उस वजह से मेरा तो अभी तक चल रहा है 10-12 दिन, मैंने पूरा 16 किया, लेकिन एक रहता है कि मन नहीं है आज। नहीं मन करे तब भी करना चाहिए। अच्छा काम, जैसे तुम्हारा दान देने का मन नहीं कर रहा है तब भी देना चाहिए। अगर सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही तब भी जाना चाहिए। सत्संग में आने का मन नहीं कर रहा हो फिर भी आना चाहिए। माला करने का मन नहीं भी कर रहा हो तब भी करना चाहिए। जब करते करते उसका अभ्यास हो जाएगा फिर उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है? ऐसा क्या करें कि भगवान कृष्ण प्रसन्न, ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान कृष्ण प्रसन्न, अपने कैसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं? भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है। और भगवान के शरणागत का मतलब होता है जब वो गुरु के शरणागत होता है।
क्योंकि भगवान की शरणागति का मतलब है गुरु की शरणागति। कोई व्यक्ति बोलता है भगवान के शरणागत हैं तो नंबर 1 का धोखेबाज है, क्योंकि भगवान कुछ बोलेंगे नहीं। फिर अगर कोई बोलता है हम प्रभुपाद जी के शरणागत हैं, वो भी धोखेबाज है, क्योंकि अभी प्रभुपाद जी भी नहीं बोलेंगे। तो फिर वो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपनी मनमर्जी करेगा। तो अगर हम वास्तविकता में शरणागत हैं और गाइडेंस में रह करके कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभु जी एक सवाल और है, जैसे कि दीक्षा ले चुके हैं, गुरु हमारे यहाँ पर नहीं है, वो कहीं दूसरे जगह पर वो दूर है, मिल नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर मार्गदर्शन चाहिए गुरु का, बात किसी वार्तालाप हो नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करें? इसीलिए शास्त्र में बताया गया कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। आप दीक्षा गुरु की शरण लो, नहीं ले पा रहे हो तो शिक्षा गुरु की शरण लो, लेकिन शरण में रहो, स्वतंत्र मत चलो। ठीक है। प्रभु जी एक सवाल और, छोटा सवाल है, जैसे कभी कभी महाराज जब तक बहुत मन लगता है, बहुत मन लग रहा है, कभी कभी होता है मन नहीं लगता है, तो फिर भी महाराज जब कर रहे हो जब से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कभी कभी होता है कि महाराज जब कर रहे हैं, कभी तो बहुत मन लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी मन नहीं लगता है, तो क्या वो जब से भगवान प्रसन्न होंगे? निश्चित होंगे, उस जब से ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान जान रहे हैं इस नालायक का मन मना कर रहा है, लेकिन ये अपने मन से लड़ करके मेरा नाम ले रहा है। समझ में आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तब कर रहे हो, अच्छा है, अच्छा कार्य अच्छा ही होता है कैसे भी किया जाए, लेकिन मन नहीं कर रहा है और मन से अंतर्द्वंद चल रहा है, मन कह रहा है नहीं माला करेंगे, रख दो आज कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे, लेकिन आपने जबरदस्ती मन को जूते मारे और माला उठाई और झोली में हाथ डाला और चुपचाप बैठ के अपनी 16 माला पूरी कर दी। तो ऐसे प्रयास से भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं, वो देखते हैं कि ये अपने मन से लड़ रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो जप बहुत अव्वल श्रेणी का जप है, लेकिन वो प्रयास अव्वल श्रेणी का है। ठीक है, प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि ये जो 16 माला करते हैं तो ये जो गिनती है 16 माला, इसके पीछे का कोई लॉजिक है कि केवल गुरु हमारे गुरु ने बताया है इसलिए इसको करना? लॉजिक बहुत सारे हैं, कौन सा लॉजिक अच्छा लगे वो बताओ। नहीं, मुझे कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानना था मतलब इसके पीछे का कोई ऐसा आध्यात्मिक लॉजिक। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान ने 16 माला नहीं बोली, भगवान ने क्या बोला, भगवान को थोड़ा प्यार नहीं चाहिए, उन्हें पूरा प्यार चाहिए है। समझ में आई बात? हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और 16 माला बस ठीक है, और 16 माला में भी बीवी का चिंतन, घर का चिंतन, काम का चिंतन, पैसा का चिंतन, संसार का चिंतन। भगवान कहते हैं नालायक कहीं का, इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। भगवान परम है ना, तो उन्हें कैसा प्यार चाहिए, पूरा। एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन भगवान को न छोड़े, उन्हें वो चाहिए, उनकी कंडीशन वो है, उनका लेवल क्या है वो है। तो आचार्यों ने दया करके बोला कम से कम 16 माला करो। क्यों करो, उसके पीछे लॉजिक ये दिया कि पूरे 24 घंटे में तुम सांस कितने बार लेते हो, 23,000, 24, 25,000 जो भी है। और जब आप 16 माला जाप करते हो तो नाम कितना होता है, 27,000 बार। यानी हर सांस पर तुमने भगवान का नाम लिया। तो कम से कम इतना तो कमिटमेंट करो अपने आप से कि कम से कम हर सांस पर सुबह सुबह आपने नाम ले लिया। आप दोपहर में मर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और मरोगे कि नहीं मरोगे भाई, किसी न किसी दोपहर में तो मरोगे ही। अब दोपहर नहीं होगी, शाम को मरोगे, सुबह मरोगे, अचानक ही तो मरेंगे हम सब। किसी को पता होता है कि आज हम नहीं मरेंगे। तो बात समझने की केवल इतनी सी है कि हमें निरंतर भगवान का चिंतन, ये 16 माला मिनिमम है। ये तो गुरुजनों ने दया करके बोला कि ये गधे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो करें। बात समझ में आया? थोड़ी दुविधा है, तो इसलिए बहुत दिनों से सोच रहे आपसे पूछे जैसे हमारे गुरुदेव जो है प्रभु जी कलकत्ते में रहते हैं, तो जाना हो नहीं पाता,
करमाला बात है ना, करमाला से जो करते हैं, लेकिन अब इस्कॉन आ रहे हैं, इस्कॉन में माला तुलसी माला से करते हैं, तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रभु जी कौन सा वो करमाला ही करेंगे तुलसी माला कौन सा? आपके गुरु किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है गुरु? संप्रदाय ललिता से, हैं? नित्यानंद संप्रदाय ललिता से। तो अगर वो प्रमाणित संप्रदाय में हैं तो वो जैसा बता रहे हैं वैसा करो, ठीक है। और अगर वो 4 प्रमाणित संप्रदाय में नहीं है तो फिर पुनः आध्यात्मिक चेतना में बढ़ने की तैयारी करो, ठीक है। तो साधना उन्होंने जो बताई है वो करमाला करो और उसके बाद में माला खरीद लो और 16 माला और करो। ज़्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, कम करने में बुराई है। तो जो हाँ, तो उन्होंने जो बताया है उसको जैसे बताया उसको बोलो। करमाला में क्या महामंत्री करते हो? हाँ, तो बहुत अच्छा है, फिर क्या है। हाँ, तो ठीक है, जितना आपको निर्देश दिया गया है उतना कार्य करो। और उसके अलावा जब आप यहाँ शिक्षा ले रहे हो तो जो जो चीज़ें यहाँ ऐड होती जाएं उनको ऐड करते जाओ, ठीक है। प्रभु जी, एक भाव है जैसे हम लोग के शरीर में बुरा लग जाना कि मुझे इस बात का बुरा लग गया। अभी प्रचार करते वक्त बहुत लोग ऐसे इग्नोर कर दिया या कुछ बोल दिया या कुछ भी बोल दिया। जैसे मैं भी कर रहा था तो लूट रहे हो, ढोंगी हो, ये वो बोला, तो कहीं ना कहीं वो बुरा लग जाता है। या अगर भौतिक में भी देखें तो कोई बोल दे रहा है तुम शकल अच्छी नहीं, तुम गंदे, तो बुरा लग जाता है। उस बुरा लगने वाले भाव को कम कैसे करें कि मतलब हमें बुरा ना लगे? ज्ञान से। तुम गंदे हो बोला किसी ने तो तुम गंदे हो गया? तुम कौन हो? तो आत्मा गंदी होती है तो उसको कुछ भी बोलने दो। वो बोल रहा है तुम ठग हो तो तुम अपने आप सोचो क्या तुम सच में ठग हो? तो अगर ठग नहीं तो फिर तुम्हें चिंता की। अगर पागल कहेगा तुम पागल हो तो तुम उस पर परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, सोच के दुखी हो जाओ। आज मुझे पागल ने पागल बोल दिया है, अरे इस बात पे हंस रहे हो। तो जब पागल के पागल बोलने में तुम्हें हंसी आ रही है दुख की बजाय, तो ये संसार के जो पागल है उनको बोलने में तुम्हें दुख का बात का हो रहा है, तो तुम पागल हो। बात समझ में आई आपने क्या कहा? तो कौन पागल है? तुम पागल हो कि वो पागल है? तुम पागल हो, क्योंकि दुखी कौन हुआ? तो पागल कौन है? हाँ, उन्हें पागल बोलना तो बहुत आसान है, वो पागल है, हम बुद्धिमान हैं। बात समझ में आया? और कोई प्रश्न है?